सब्सक्राइब कीजिए देशी भक्ति चैनल को और घंटी ज़रूर दबाइए। आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया है लाफिंग बुद्धा के बारे में, क्योंकि लाफिंग बुद्धा के बारे में बहुत सारी बातें प्रचलित हैं। आप उदास रहते हैं, आर्थिक बोझ तले दबे हुए हैं, घर में उदासी जैसी कंडीशन है, तो लाफिंग बुद्धा को आपको अपने घर में लाकर इन समस्याओं का समाधान ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि फेंग शुई में बहुत सारी वस्तुएं उपलब्ध है जिनका प्रयोग करके हम अपने घर, भवन या व्यावसायिक स्थल में उत्पन्न हो रहे वास्तु दोष से छुटकारा पाने में सक्षम हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ लाफिंग बुद्धा के बारे में। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में, पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी ज़रूर दबाइए। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। लाफिंग बुद्धा की मूर्ति सुख, संपदा एवं प्रगति का प्रतीक माना जाता है और इस घर में इसके होने से संपन्नता, सफलता आती है। लाफिंग बुद्धा की मूर्ति मकान, व्यापार स्थल, लॉबी या फिर बैठक कक्ष में होनी चाहिए, लेकिन ध्यान रहे जमीन से 2.5 फीट ऊपर एवं मुख्य दरवाजे के सामने होनी चाहिए। मूर्ति का मुख हमेशा प्रवेश द्वार की ओर होना चाहिए। इससे मूर्ति अधिक क्रियाशील रहती है और लोगों के मन में यह भ्रांति होती है कि यह गिफ्ट के रूप में ही दिए जाने पर कारगर होती है, जो कि बिल्कुल गलत है। आप खुद भी मूर्ति को खरीद कर ला सकते हैं। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि ये कभी भी धातु, चीनी मिट्टी या प्लास्टर ऑफ पेरिस की नहीं होना चाहिए। जब भी आप इसे खरीदें तो यह सिरेमिक की बनी होनी चाहिए। संपन्नता, सफलता और आर्थिक वृद्धि के प्रतीक लाफिंग बुद्धा हमें अक्सर दिख जाते हैं। किसी के घर में, किसी गिफ्ट की दुकान पर बुद्धा के हंसते हुए चेहरे को खुशहाली और संपन्नता का द्वार समझा जाता है। चीन में लाफिंग बुद्धा को धन, वैभव, संपन्नता, सफलता और सुख शांति का देवता मानते हैं। हमारे यहाँ भगवान के कई अवतार हैं, हम भगवान के कई रूपों को मानते हैं। इसी तरह लाफिंग बुद्धा के भी कई रूप हैं। इसमें जैसे कि वो लाफिंग बुद्धा धन की पोटली लिए हुए है, दोनों हाथों में कमंडल लिए हुए है, वूलू एक प्रकार का फल होता है वो लिए हुए होता है, ड्रैगन के साथ होता है, कमंडल में बैठे हुए होता है, कई बच्चों के साथ बैठे हुए बुद्धा प्रमुख होता है। हंसता हुआ लाफिंग बुद्धा को भवन के मुख्य द्वार के अंदर इस प्रकार रखा जाता है कि मुख्य द्वार से प्रवेश करने वाला व्यक्ति को जैसे ही वो अंदर प्रवेश करे उसको ऐसा दिखे, उसको ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि बुद्धा हंसकर उसका स्वागत कर रहा है। लाफिंग बुद्धा को कम से कम, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि 3 फुट की ऊंचाई पर रखना चाहिए। घर में प्रसन्नता और समृद्धि की बुद्धि के लिए हंसती हुई बुद्धा प्रतिमा को घर में प्रवेश करने वाले व्यक्ति की ओर रखें। शयन कक्ष में, भोजन कक्ष में या अन्य कमरों में हंसता हुआ बुद्धा नहीं रखना चाहिए। यह प्रतिमा मुख्य द्वार से प्रवेश करने वाले व्यक्ति की ऊर्जा में वृद्धि करती है और यह ऊर्जा क्रियाशील होकर घर में प्रसन्नता और उत्साह का वातावरण उत्पन्न करती, जिसके फलस्वरूप समृद्धि बढ़ती है। इसके अलावा लाफिंग बुद्धा जिसकी पीठ पर थैला होता है और हंसता हुआ बुद्धा भी आपको मिलता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो सामान भरा है वह थैले के ऊपर तक दिखना चाहिए। पीठ पर थैला रखे हुए बुद्धा की ऐसी प्रतिमा को मुख्य द्वार की तरफ इस प्रकार रखा जाए कि वहां से आने वाला लोग उसको देखे। इसलिए इसे दुकान और शोरूमों में रखना चाहिए, जिससे कि बिक्री बढ़ने लगती है और धन की वृद्धि भी होने लगती है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि धन की गठरी लिए हुए बैठी बुद्धा मुद्रा वाले लाफिंग बुद्धा बहुत शुभ माने गए हैं। बच्चों के साथ खेलते हुए बुद्धा संतान के इच्छुक दंपति के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। एक हाथ में सोने की गिन्नी और दूसरे हाथ में पंखा लिए बुद्धा खुशहाली का प्रतीक है। इसके बाद धन की टोकरी वाले बुद्धा उपहार स्वरूप अपने रिश्तेदारों और मित्रों में आप ज़रूर भेंट करें। कई बच्चों के साथ बैठे हुए ये बुद्धा उनके लिए वरदान साबित होते जिनके संतान नहीं हो रही है। इससे उनकी इच्छा की पूर्ति होती है। धन की पोटली लिए बुद्धा, अगर आपकी आमदनी तो ठीक है लेकिन घर में बरकत नहीं हो रही है तो इस बुद्धा को अपने घर लाएं और आपकी धन की वृद्धि बहुत तेज़ी से होगी। अगर आप बहुत अच्छी लाफिंग बुद्धा खरीदने चाहते हैं तो आपको 500 से लेकर 2-3 हज़ार रुपये में बहुत अच्छा लाफिंग बुद्धा मिल जाएगा। कुछ इम्पोर्टेड भी होते हैं जो चीन, मलेशिया और सिंगापुर से आते हैं। आप इन्हें ऑफिस में भी रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, घर में भी रख सकते हैं। ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए। आप इन्हें प्लेटफॉर्म, टेबल, स्टूल पर रखना चाहिए, जैसे कि आप भगवान को रखते हैं। इन्हें ड्राइंग रूम के किसी भी हिस्से में रख सकते हैं। ऐसे इन्हें रखिए कि जो आपके घर जो भी मेहमान आ रहे हैं, कोई भी आ रहा है, उनको तुरंत दिखना चाहिए। इन्हें बाथरूम में, डाइनिंग टेबल, टॉयलेट आदि में नहीं रखना चाहिए। ड्राइंग रूम, लिविंग रूम या पूजा घर जैसे शुभ स्थान पर इनको रखना चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा। चैनल को
लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।